48 घंटे से कम वक्त बचा है। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अशोक गहलोत का जादू चलेगा या फिर नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने कितना असर दिखाया? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट अभी भी एक हैं या फिर नहीं? कांग्रेस की वापसी होगी या एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम करेगी या फिर नहीं? राजस्थान चुनाव से पहले ये जो पनौती के नाम का सियासी संग्राम हुआ है, इससे बात करना मैं शुरू करता हूं। राजस्थान डेस्क के मेरे साथी हैं। ये राहुल गांधी का पनौती जैसा जो बयान होगा, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद ऐसे बयान होते हैं या नुकसानदेह होगा? सर, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें राजस्थान को हटा करके, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में तो उनको नुकसान दे सकता है। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो पनौती शब्द राजस्थान से शायद इतना उनको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि राजस्थान की जो जनता है वो योजनाओं पर भरोसा करती है। जो अशोक गहलोत सरकार है वो मतलब लिटरली बहुत अच्छी योजनाएं दे रही है। अभी जो उनका मैनिफेस्टो आया है, उन्होंने उसमें बहुत शानदार योजनाएं दी। जो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा था उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है, और इसके अलावा और कई सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पनौती शब्द राजस्थान के चुनाव में इस पर कोई खास असर नहीं डालेगा। पनौती जैसा शब्द राजस्थान के चुनाव में बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा, ये कहना है मेरी कोलीग हैं राजस्थान डेस्क की। राजस्थान इलेक्शंस में एग्जैक्टली जनता के दिल में जो डाला गया और जो चल रहा है वो क्या क्या मुद्दे क्या क्या हैं? सर, जो मुद्दे हैं वो इस तरीके से भटकाए गए हैं कि न्यू मैनिफेस्टो लाके और नए नए जो ये योजनाएं ला रहे हैं, जैसे कि महिलाओं के हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, बीजेपी तंज कस रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस राज में बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही कांग्रेस जो योजनाएं ला रही है और योजनाओं से खुद की ओर आकर्षित कर रही है लोगों को, और ये बता रही है कि जो पेपर लीक है वो दूसरी जगहों पर भी हुए। जैसे कि हमने अभी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के भी बयान सुने, JP नड्डा के भी बयान सुने। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो पेपर लीक को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। लेकिन उसी और गहलोत जी ने ये भी कहा है कि हम ही पहले सरकार है जिसने तुरंत इस पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तारी दी है। यस, आपसे एक सवाल ये था मेरा कि राजस्थान की जनता एक चीज़ पर नज़र गड़ाए हुए है, वो ये कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक हैं? क्योंकि ये राजस्थान की वो डेस्क है जिसने 24 घंटा पिछले एक महीने से आप लोगों ने बहुत क्लोजली वॉच किया, क्लोजली फॉलो किया है। कहते हैं कि सियासत में तस्वीर नज़र कुछ आती है, लेकिन बिलो द लाइंस बहुत कुछ और दिखता है। क्या बिलो द लाइंस आपको गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ ठीक नज़र आया, या अदावत अभी भी है जो खुल करके इलेक्शन रिजल्ट के बाद सामने आएगी? बोला जाए तो कि इलेक्शन के बाद हम देख सकते हैं कि दोनों में चेंजेस नज़र आएंगे आपको, और अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं है, पर देखते हैं आगे इलेक्शन के बाद क्या होता है। और बीजेपी की तरफ से वसुंधरा का नाम सीधे प्रोजेक्ट नहीं करना, इसका फ़ायदा है नुकसान? फ़ायदा राकेश जी, आपसे इलेक्शन को लेकर के, मैं राजस्थान इलेक्शन को लेकर के बात करना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा वक्त दे दें मुझे। जी, फ़ायदा ही है उसके लिए। वसुंधरा राजे का नाम अगर वो जो छुपा रहे हैं तो एक तरीके से फ़ायदा है। हाँ जी, चलिए वॉक करते हुए एक बार अपने सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह से भी बात कर लेते हैं। राकेश जी, आप आ जाएं। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है? देखिए, इसका खामियाजा जो है सीधे तौर पर ज़मीन पर भी दिख रहा है। अच्छा। दक्षिण राजस्थान, जहाँ पर गुर्जरों की संख्या है, जब हमारे रिपोर्टर से, क्योंकि हम अपने अन्य चैनलों के लिए जो लाइव करते हैं तो ग्राउंड जीरो से हम लोग रिपोर्ट लेते हैं, तो उसमें उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो जब से तवज्जो सचिन पायलट को नहीं मिला है उसका ज़मीन पर असर दिख रहा है, और जो गुर्जर हैं वो सीधे तौर पर स्विच ओवर हुए अपने। मैं एक चीज़ और पूछ रहा था कि क्या पनौती जैसा हल्का बयान दे करके राहुल गांधी ने इलेक्शन के ठीक पहले हिमालयन ब्लंडर कर दिया? देखिए, ये ब्लंडर के तौर पर साफ है, क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजस्थान में स्वीकार नहीं होता। नहीं, वहाँ भी लोग जो हैं वो शांत लोग के हैं वहाँ पर। तो वैसे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप जो है प्रधानमंत्री के लिए करते हैं। देखिए, राजनीतिक लड़ाई है, चुनाव है, चुनाव में होना चाहिए। विचारों की बात करें, मुद्दों की बात करें, सरकार की बात करें, सरकार के पॉलिसी डिसीजंस की बात करें, आप पर्सनल अटैक करना ये, और देश के प्रधानमंत्री, देखिए नरेंद्र मोदी
का कुछ आप अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो आप निजी टिप्पणी कर सकते हैं, जो भी करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उस पर इस तरह की टिप्पणी करना ये कतई उचित नहीं है और इसका जो है खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच राकेश जी। ये राजस्थान इलेक्शंस की बात है, याद रखिएगा 25 तारीख को, यानी इसी महीने की 25 तारीख को 2 दिन के बाद राजस्थान इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार जारी रहेगी और 3 तारीख जब राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के नतीजे आएंगे, इंडिया न्यूज़ चैनल, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, हमारे डिजिटल माध्यम में आप एक एक खबर देखते रहेंगे। ट्यून इन करके आप रखें और हमारे साथ लाइव जुड़ते रहें। नमस्ते।